ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं हरिनाम चिंतामणि तीसरा अध्याय नामाभास, नामाभास विचार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अभी तक वर्णन किए कि किन कारणों से व्यक्ति असली शुद्ध नाम को नहीं जप कर पाता है, नामाभास के स्टेज क्यों उत्पन्न होती है। तो मुख्य कारण है ये आ, मेघ कुज्झा नामे ढाके बार बार, जीवेर अज्ञान आर अनर्थ सकल कुज्झा मेघ रूपे हाय तपल। जीवात्मा का जो अज्ञानता है, इग्नोरेंस है, और अनर्थ, ये घने बादल और कोहरे के समान होते हैं जो नाम रूपी सूर्य को ढक देता है। इसका वर्णन किया और इसमें अज्ञानता के बारे में बताया कि अज्ञानता का क्या अर्थ है। नामे रहिए चित स्वरूपतः नहीं जाने से अज्ञान कुज्जटी का अंधकार आने। कि नाम का स्वरूप, नाम तत्व को, कृष्ण के बारे में नहीं जानना। कृष्ण कृष्ण सर्वेश्वर बलि नहीं जाने यही नाना देवे पूजी कर्म मार्गे भ्रमे से। कृष्ण सर्वेश्वर है, कृष्ण परम भगवान है, ये जो नहीं जानता है और अन्य अन्य व्यक्ति को, अन्य अन्य देवताओं को परम मान करके उनका पूजा करता है। इस प्रकार से इस अज्ञानता के कारण व्यक्ति शुद्ध नाम की स्थिति नहीं प्राप्त कर पाता है। अजीब चित स्वरूप बलि नहीं यार ज्ञान माया जड़ाश्रय तार सतत ज्ञान। इस प्रकार से वर्णन किए। यहाँ तक हम लोग कल चर्चा किए थे। हरिदास ठाकुर इस प्रकार से अपना सौभाग्य को जानते हुए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से उनको नाम कथा करने का मौका मिल रहा है, तो उससे बड़े प्रसन्न होकर के अब नाम कथा करना प्रारंभ करने वापस। तो अज्ञानता के बारे में इस प्रकार से बताएं। अब अनर्थ के बारे में आगे वर्णन करने जा रहे हैं। मेघ अनर्थ असत तृष्णा हृदय दौर्बल्य अपराध। The clouds of anarthas are thirst for the worthless material things, weakness of heart and offenses, अपराध। ये तीन प्रकार के अनर्थ हैं जो कि बादल के समान होते हैं। तो अनर्थों को, हृदय में जो अनर्थ है उसको बादल के समान तुलना किया गया है, और जो अज्ञानता है उसको कोहरे के समान तुलना किया गया है, फॉग। तो ये कोहरा होने के कारण और बादल होने के कारण सूर्य जो है ढक जाता है। तो अज्ञानता कोहरा है। और दो प्रकार की अज्ञानता के बारे में बताया है। वो दो प्रकार की अज्ञानता क्या है? कृष्ण के बारे में अज्ञानता भ्रम, और अपने बारे में भ्रम। कृष्ण सर्वेश्वर है, परम भगवान है, ये इस बात का ज्ञान ना होना, अज्ञानता होना। तो ये अज्ञानता हम लोग कल चर्चा किए थे विस्तार से कि अज्ञानता का मतलब केवल ये नहीं है कि कृष्ण को नहीं जानना। कोई व्यक्ति हो सकता है जो कृष्ण के बारे में सुना हो, पढ़ा हो, और ये जानता हो कि हाँ कृष्ण परम भगवान है, लेकिन जो स्वीकार नहीं कर पाता, मानता नहीं, स्वीकार नहीं करता, या मान लेता, स्वीकार कर लेता, लेकिन फिर भी पूर्ण श्रद्धा ना होने के कारण उस प्लेटफॉर्म में एक्ट नहीं करता है, तो वो भी एक अज्ञानता ही कहलाती है। और उसी प्रकार से दूसरी अज्ञानता है अपने बारे में अज्ञानता होना, कि अपने बारे में सही पहचान ना होना, अपने आप को शरीर से, मन से संबंधित मानना। ये एक दूसरे प्रकार की अज्ञानता है। तो इसमें भी वही चीज अप्लाई होता है। कोई व्यक्ति जान सकता है कि हाँ मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। हो सकता है कोई किसी को प्रूफ भी कर दे, साबित भी कर दे, लॉजिक दे करके, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से, वैज्ञानिक तर्क वितर्क दे करके, कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है।
तो उसी प्रकार से अगर कोई जानता भी है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ लेकिन मानता नहीं है, या कोई मानता है लेकिन उस प्लेटफॉर्म में एक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब अभी भी अज्ञानता है। तो अज्ञानता का डिग्री अलग अलग होगा। जो बिल्कुल भी नहीं जानता कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, ये पता ही नहीं है, जिसको पूरी तरह से 100% अज्ञानता में है। और जो लेकिन जानता है लेकिन मानता नहीं है, तो 50% अज्ञानता में। जो जानता है मानता है लेकिन उस पर एक्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस डिग्री के उतने हिसाब से उतनी अज्ञानता में है। तो जो व्यक्ति जितनी अज्ञानता में रहेगा, उसके हृदय में उतनी मात्रा में ये फॉग या कोहरा छाया रहता है, और उतनी ही मात्रा में वो शुद्ध नाम उसके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता है, शुद्ध नाम से वंचित हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे नाम जप करता जाता है, तो ये जो कोहरा है धीरे धीरे छटने लग जाता है। जैसे जब बहुत गहरा, बहुत बहुत भयानक कोहरा रहता है, तो ऐसी स्थिति में कई बार सुबह के 6-7 भी बज जाते हैं। तो जब बहुत घना कोहरा रहता है तो कई बार अंधेरा ही दिखता है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है तो धीरे धीरे कोहरा छटता जाता है। तो कोहरा छटता जाता है, लेकिन अभी भी कोहरा रहता है, तो रोशनी तो नहीं दिखेगी, सूर्य नहीं दिखेगा, लेकिन अब धीरे धीरे उजाला आने लग जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो अज्ञानता है, दो प्रकार की, कोहरे के समान होती है। तो 100% अज्ञानता मतलब कि प्रैक्टिकली जो है, सूर्य होते हुए भी, नाम होते हुए भी नाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ, वो व्यक्ति पूरी तरह से नाम से दूर है। हाँ, तो ये 100% अज्ञानता है। मतलब वो जानता ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। जानता ही नहीं, और ये जानता ही नहीं कि कृष्ण परम भगवान है, किसी अन्य को ही सुप्रीम या पावरफुल मान करके उनका पूजा करता है। तो वो तो 100% अज्ञानता हो जाती है। हाँ, लेकिन फिर जब साधु संघ में आता है, तो श्रवण करता है, तो धीरे धीरे उसको ज्ञान मिलने लग जाता है, कि एटलीस्ट थ्योरेटिकली वो जानने लग जाता है कि हाँ, कृष्ण ही परम भगवान है और हम शरीर नहीं आत्मा है। तो इसको जान लेता है, फिर मान लेता है। तो यानी 50, 60, 70% अज्ञानता धीरे धीरे नष्ट हो रही है। लेकिन अभी भी जो पूर्व आसक्ति होने के कारण इस स्तर पे कार्य नहीं कर पाता है, इस स्तर पे अपने आप को रख नहीं पाता है, तो भी वो अज्ञानता उतनी मात्रा में बची रहती है। लेकिन नाम जब इस प्रकार से अगर साधु संघ के द्वारा श्रवण करते जाता है, सुनता जाता है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है, कृष्ण परम भगवान है, हम कृष्ण के नित्य सनातन दास हैं, और साथ ही साथ में प्रयास करते जाता है और नाम जप करते जाता है, तो धीरे धीरे ये जो कोहरा है छटता चला जाता है। और एक समय आता है कि कोहरा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा नाम जप के प्रभाव से। और फिर नाम जो है सूर्य की तरह पूरी तरह से जो है, चमकता हुआ सूर्य, चमकता हुआ नाम जो है एकदम प्रकट हो जाता है। तो ये है ये तो कोहरा हुआ, जिसको अज्ञानता से कंपेयर किया गया। अब दूसरा एक और समस्या है। कोहरा तो एक चीज हो गया, दूसरा है बादल। तो बादल बादल भी अगर होते, कोहरा नहीं है लेकिन बादल है, तो भी जो है सूर्य छिप जाता है, ढक जाता है। तो बादल को किससे कंपेयर किया गया है? ये जितने भी अनर्थ है, मेघ अनर्थ, द क्लाउड्स ऑफ अनर्थस, मेघ को अनर्थ से कंपेयर किया गया है। और ये तीन प्रकार के बादल होते हैं, है ना। जैसे बादल होते हैं, व्हाइट कलर के बादल होते हैं, और घनश्याम वर्ण के बादल होते हैं। तो दो वैरायटी के, ऐसे यहाँ पे तीन वैरायटी के बताए गए। तो वो बादल किस प्रकार से कार्य करते हैं, तीन अलग अलग प्रकार के जो अनर्थ हैं, उसके बारे में आप बताना चालू कर रहे हैं। असत तृष्णारित दौर्बल्यपराध, अनर्थ ये सब मेघ रूपे करे बाद। द अनर्थास आर थर्स्ट फॉर वर्थलेस मटेरियल थिंग्स। अत्र असत तृष्णा, ये पहला अनर्थ है। ये दूसरा है वीकनेस ऑफ हार्ट, हृदय की दुर्बलता, हृदय दौर्बल्य। और तीसरा है अपराध, ऑफेंसेस। लाइक क्लाउड्स दीज अनर्थास ब्लॉक द सन ऑफ द होली नेम। ये तीन प्रकार के बादल जो है, सूर्य रूपी हरिनाम को ढक देते हैं। तो पहला है असत तृष्णा। असत तृष्णा, तृष्णा का मतलब होता है हैंकरिंग, यानी बहुत ज्यादा किसी चीज को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, उसको तृष्णा बोला जाता है। जैसे प्यास लगती है ना, उसको भी तृष्णा बोलते हैं। तो असत तृष्णा मतलब असत वस्तु, भौतिक चीजों के लिए। वास्तव में सत तृष्णा होना चाहिए, सत मतलब कृष्ण, कृष्ण के प्रति हैंकरिंग होना चाहिए। लेकिन इसका उल्टा क्या है? बादल, बादल है, ये कार्य करता है असत तृष्णा। हाँ, तो असत तृष्णा मतलब जो सत्य नहीं है, भौतिक चीज है, वर्थलेस मटेरियल थिंग्स, यूजलेस और वर्थलेस मटेरियल थिंग्स, भौतिक चीजों के लिए, यानी धन संपत्ति, संसार में नाम, संसार में आधिपत्य, और ये शरीर के प्रति तृष्णा, शरीर को मेंटेन करने के लिए, शरीर को अच्छा बना के रखने के लिए, समाज में अपना भौतिक नाम ये सब बना के रखने के लिए, ये जो तृष्णा है, इसको असत तृष्णा बोला गया है। फिर दूसरा हृदय दौर्बल्य। हृदय दौर्बल्य का उदाहरण, परफेक्ट एग्जाम्पल है अर्जुन।
अर्जुन हृदय दौर्बल्य के उदाहरण है। क्यों भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ना, कि क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतपा, बोलते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं कि ये क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, दिस पेटी इनसिग्निफिकेंट वीकनेस ऑफ हार्ट। हृदय दौर्बल्यता के बारे में और आगे बताया जाएगा, लेकिन मेन रूप से हृदय दौर्बल्यता का अर्थ होता है कि अच्छे तरीके से जानने के बाद भी कि क्या महत्वपूर्ण वस्तु है, किसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्या सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी सही वस्तु को प्राप्त करने के लिए, प्रयास करने के लिए शक्ति नहीं आती, उसको हृदय दौर्बल्यता बोलते हैं। बिकॉज ऑफ एक्सेसिव मटेरियल अटैचमेंट वन इज अनेबल टू एक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। हृदय वीकनेस ऑफ हार्ट। फिर तीसरा है अपराध। कि अपराध के भी फिर अलग अलग कैटेगरी है, उसका भी वर्णन किया जाएगा। तो ये तीन मेघ के बारे से कंपेयर किया गया। नाम सूर्य रश्मि ढाके नामा भास स्वतः सिद्ध कृष्ण नामे सदा आच्छादय। When these clouds block the light emanating from the sun of the holy name, it is called Namabhas. However, the holy name of Lord Krishna, which is perfect in itself, is always uncovered. हाँ। तो जब इस प्रकार के तीन अनर्थ जो होते हैं बादल की तरह सामने आ जाते हैं किसी जीवात्मा के हृदय में, तो उसके कारण जो नाम रूपी सूर्य है, उसकी जो किरणें हैं, उसको बाधा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन स्वतः सिद्ध कृष्ण नाम में सदा आच्छादन है। तो ये जो बादल होते हैं वास्तव में सूर्य को ढकते नहीं है। ये दिखता है, ऐसा प्रतीत होता है कि बादल ने सूर्य को ढक दिया है, लेकिन बादल किसको ढकता है? बादल जो देखने वाला व्यक्ति है उसकी आंखों के सामने पर्दा बनता है। तो इसी प्रकार से ये जितने भी अनर्थ हैं ये भगवान कृष्ण के नाम में नहीं होते हैं। भगवान कृष्ण के नाम को नहीं आच्छादन करते हैं, ढकते हैं। ये वो जीवात्मा, जो जीवात्मा बद्ध जीवात्मा, उसके चेतना को ढक के रखते हैं। इसलिए शुद्ध जो नाम है वो उसकी किरणें चेतना तक, आत्मा तक पहुंच नहीं पाती। इसलिए नाम में हमको कुछ वो चेंज नहीं है, हमको चेतना का चेंज का परिवर्तन करना। और ये बादल होने के कारण नामाभास हो जाता है। तो ये जो दो हैं, असत तृष्णा और हृदय दौर्बल्य, तो ये नामाभास होता है। ये जो तीसरा है अपराध जो आता है, तो ये भी एक अलग प्रकार का नामाभास स्टेज हो जाता है, जो कि और ज्यादा जो है विचलित करता है और ज्यादा रोकता है और ज्यादा भयानक होता है। इसलिए इसको एक थर्ड कैटेगरी में भी डाल दिया जाता है। कई बार बोला जाता है कि नामापराध। तो जो नामापराध हम सुनते हैं, नाम अपराध नामाभास शुद्ध नाम, तो नामापराध वास्तव में नामाभास का ही स्टेज, नामाभास ही है, लेकिन अपराध के कारण इसको एक अलग थर्ड कैटेगरी बना दी गई। इसको नामापराध करके बोलते हैं। और नामाभास मतलब असत तृष्णा हृदय दौर्बल्य, ये आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन नामाभास के अंतर्गत ही ये तीन चीजें आती हैं, असत तृष्णा, हृदय दौर्बल्य और अपराध। ये तीन प्रकार के बादल होते हैं जो शुद्ध नाम को हृदय तक, आत्मा तक पहुंचने के लिए रोक देते हैं। इसलिए आभास मात्र होता है नाम का। इसलिए नामा अपराध, हृदय दौर्बल्य और असत तृष्णा को नामाभास की कैटेगरी में रखा गया है। अब नामाभासेर अवधि, हाउ नामाभास कम्स टू एन एंड। अब नामाभास से व्यक्ति मुक्त कैसे हो, इसका वर्णन अब करने वाले हैं। तो नामाभास से मुक्ति के लिए क्या करना है? दो कार्य करना है, क्योंकि कोहरा और बादल के कारण नामाभास हो रहा है। तो कोहरे को हटाने का क्या उपाय है वो बताएंगे, और अज्ञा और जो बादल है, अनर्थ रूपी बादल है, वो कैसे हट सकता है, और अज्ञानता रूपी कोहरा कैसे हट सकता है, फॉग, उसका वर्णन करेंगे। संबंध तत्वेरा ज्ञान यावत न है, तावत से नाम भास जीवेरा आश्रय। साधक यद्यपि पाया सद्गुरु आश्रय, भजन नय पुण्य मेघ आदि दूर है। As long as he does not understand his relationship with the Lord, with Lord Krishna, then his soul will take shelter of नामाभास। तो सबसे पहली बात, अज्ञानता, जब तक ये अज्ञानता नष्ट नहीं होती है, यानी कृष्ण के साथ अपने संबंध को जब तक कोई जीवात्मा नहीं जानता, अपने बारे में, कृष्ण के बारे में और कृष्ण के साथ जो संबंध है, इसको संबंध ज्ञान बोला गया है। तो जब तक ये संबंध ज्ञान किसी प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव गुरु का आश्रय लेकर के प्राप्त नहीं करता, उनसे श्रवण करके, तब तक वो जो व्यक्ति है कितना भी जप करता रहे, वो नामाभास के स्टेज में ही रहता है, वो मुक्त नहीं हो सकता है। इसलिए अज्ञानता से मुक्ति होना बहुत अनिवार्य है।
इसलिए जो गीता भागवत की शिक्षा है वो श्रवण करना वो अनिवार्य है, जो भी शुद्ध नाम वास्तविक हरिनाम जप करना चाहते हैं तो। क्योंकि गीता भागवत के श्रवण करने से प्रमाणिक गुरु वैष्णवाचार्यों के माध्यम से जब हम सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, भक्तों के मुख से भगवान की वार्ता सुनते हैं, तब ये अज्ञानता नष्ट होती है, संबंध ज्ञान स्थापित होता है ना। और जब तक ये नहीं है तो तब तक वो नामाभास में ही रहता है। यहाँ पे स्पष्ट लिख रहे हैं, तावत से नामाभास जीवेरा आश्रय। हरिदास ठाकुर से स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि जब तक संबंध तत्वेर ज्ञान यावत न है, जब तक संबंध तत्व का ज्ञान जीव के हृदय में नहीं पहुंचेगा, तब तक वो जप तो करेगा, बहुत जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, बहुत बहुत जन्मों तक भी जप करता रहेगा, लेकिन वो नामाभास में फंसा रह जाएगा। वो शुद्ध नाम नहीं प्राप्त कर पाएगा, कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति नहीं मिल पाएगी उसको। इसलिए बहुत जरूरी है कि जैसे कुछ भक्त लोग होते हैं, वो केवल उनको इंटरेस्ट नहीं होता है भगवत गीता पढ़ने में, भागवतम पढ़ने में, या कथा में सुनने में, लेक्चर में आने में। वो केवल जो है नाम जप करते रहते हैं, तो उससे उनको पूर्ण सफलता नहीं मिलेगी। लाभ मिलेगा निश्चित रूप में, ऐसा नहीं है कि वो जो है लाभदायक नहीं होगा, लाभ मिलेगा। क्योंकि नाम जप करता रहेगा तो नामाभास से वास्तव में होगा क्या, अगर कोई भक्त है, कोई व्यक्ति है जो इंटरेस्ट नहीं लेता है भक्तों का संग करने में, भक्त के माध्यम से कथा सुनने में उसको इंटरेस्ट नहीं, गीता भागवत पढ़ने में कोई रुचि नहीं रखता है, केवल नाम जप करता है, तो नाम जप करते करते नाम के नामाभास के प्रभाव से ही जितनी जैसे जैसे हृदय शुद्ध होगा, तो उसको फिर प्रेरणा मिलेगी, वो फिर आएगा इधर ही। मतलब उसको कथा के माध्यम से जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भक्तों के मुख से कथा सुनने के बाद ही संबंध ज्ञान प्राप्त होगा, और उसी संबंध ज्ञान में स्थित होकर के जब ये कोहरा हट जाएगा, तब शुद्ध नाम की स्थिति में प्राप्त पहुंचेगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप, जो व्यक्ति नामाभास से मुक्त होना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप है कि उनको नित्यम भागवत सेवया, हाँ, नियमित रूप से भागवत सेवा यानी भागवत कथा, गीता की कथा को सुनते रहना चाहिए, तब संबंध ज्ञान स्पष्ट रूप में हृदय में प्रकट होगा। और साधक यद्यपि पाया सदगुरु आश्रय भजन नैपुण्य मेघ आदि दूर है। और इस प्रकार से जब संबंध ज्ञान प्राप्त करता है और सदगुरु के आश्रय में रह करके जब वो साधन भक्ति चालू कर देता है, यानी भजन क्रिया भी चालू होगी। पहले तो श्रवण करना, तो जब बैठ के वो सुनता जाता है तो अज्ञानता नष्ट होती जाती है धीरे धीरे, और उसका संबंध ज्ञान विकसित होते जाता है, तो कोहरा भी खत्म होते जाता है। और फिर प्रमाणिक गुरु का आश्रय लेने से, उनसे दीक्षा लेकर के साधन भक्ति चालू कर देता है, भजन क्रिया, नाम जप करना, चार नियमों का पालन करना, सेवा अर्पण करना, ये जब करने लग जाता है, तो ये करते करते भजन नैपुण्य, यानी भजन यानी सेवा करने में, भगवान का नाम जप करने में जब एक्सपर्ट हो जाता है इस तरह से, यानी ये जो भजन नैपुण्य मेघा आदि दूर है, तो ये जो है ये अनर्थ निवृत्ति की स्टेज को वो बता रहे हैं कि अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। अब वो धीरे, यानी इसमें ये समय लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आज ही आकर के प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लिया और संबंध ज्ञान पता चल गया, कोहरा खत्म हो गया, और अब वो भजन चालू कर दिया तो सारे बादल खत्म हो गए। नहीं, भजन नैपुण्य यानी वन हैज टू बिकम एक्सपर्ट इन डिवोशनल सर्विस, भगवान के भजन में यानी भगवान की सेवा में, नाम जप करने में, सेवा में जब दक्ष हो जाता है। अदक्ष कब होगा, जब अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, ये हृदय शुद्धिकरण होने लग जाता है, उस वक्त जो है मेघ, ये अनर्थ रूपी मेघ जो है सारे नष्ट हो जाते हैं, और तब शुद्ध नाम प्रवेश करता है। संबंध अभिधेय प्रयोजन, ये संबंध अभिधेय प्रयोजन के बारे में बता रहे हैं, ये कैसे हेल्प करता है। मेघ कुछ टीका गेले नाम दिवाकर, प्रकाशहाया भक्ते देना प्रेम वरा। When these clouds and fog are gone, then the sun of the holy name shines brightly. To such a devotee, the holy name then gives the gift of pure love, prema for Lord Krishna. तो इस प्रकार से जब मेघ, ये बादल और कुछ टीका यानी कि फॉग, कोहरा, अज्ञानता और अनर्थ जब सदगुरु का आश्रय लेकर के, उनसे श्रवण करके और साधन भक्ति के नियमों का पालन करके जब ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं, उस वक्त प्रकाश हय्या भक्त देना प्रेम वरम, तो नाम दिवाकर, नाम रूपी सूर्य जो है उस भक्त के हृदय में प्रकाशित हो जाता है, और क्या दे देता है, भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान कर देता है। सद्गुरु संबंध ज्ञान करिया अर्पण, अभिधेय रूपे करान नामानुशीलन। So the bona fide spiritual master then gives knowledge of the soul's relationship with Lord Krishna. The spiritual master instructs the disciple to take up अभिधेय और chanting of the holy name. तो सदगुरु का आश्रय लेने से
ये संबंध ज्ञान पता चलता है। और फिर अविधेय प्रोसेस यानी प्रोसेस में लगाते हैं भजन क्रिया, चार नियम पालन करना, तो इससे अनर्थ निवृत्ति होती है, तब जो है भगवान के नाम प्रकट हो जाते हैं। नाम शूर्य स्वल्प काले प्रबल हइया, अनर्थ कुछ का दिन तड़ाइया। तो इस प्रकार से जो डिटरमाइंड भक्त होता है, यानी साधक जिसको बोला जाता है, दीक्षा लेता है, दीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, और जो है श्रद्धा पूर्वक पूर्ण रूप से साधन भक्ति को चालू कर देता है और छोड़ता नहीं है इसको, धैर्य उत्साह निश्चात धैर्य करता जाता है जीवन भर, तो बहुत सून, वेरी सून, बहुत जल्दी, शाइनिंग वेरी ब्राइटली द सन ऑफ द होली नेम चेजेस अवे द क्लाउड्स ऑफ अनर्थ। तो हरिनाम जो है धीरे धीरे जो है उसके सारे जितने भी अनर्थ हैं, बादल रूपी अनर्थ, अनर्थ रूपी जो बादल है उसको नष्ट कर देता है, दूर भगा देता है। ये है अभिधेय का प्रोसेस। संबंध ज्ञान हो गया, अभिधेय मतलब अनर्थ साधन चालू कर दिया है। अब इसके बाद प्रयोजन हो जाएगा, यानी प्रयोजन मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। प्रयोजन तत्व तबेतेन प्रेम धान, प्राप्त प्रेम जीव करे नाम संकीर्तन। When the holy name gives the great treasure of special love, prema, that is called prayojan. Then such a soul filled with love chants the holy name. उस वक्त ऐसी स्थिति में जब अनर्थ सारे नष्ट हो जाते हैं, हरिनाम अनर्थों को नष्ट कर देता है, उस वक्त प्रयोजन तत्व से प्रेम धन प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार का प्रेम जब जीव प्राप्त कर लेता है, तब वो वास्तविक नाम संकीर्तन करता है, प्रेम पूर्वक दिव्यानंद में आकर के भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है। इस प्रकार से अब बाकी की कल अभी अभी तो सार रूप में बता दिए कि संबंध ज्ञान, अभिधेय ज्ञान और प्रयोजन ज्ञान कैसे कैसे वर्क करता है अनर्थ और कोहरे को नष्ट करके शुद्ध हरिनाम को प्रकट करने में। अब एक एक तत्व का विस्तार से यहाँ पे विवेचना करेंगे, कल से हम लोग श्रवण करेंगे, संबंध ज्ञान से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम अभी आपने जैसे नाम महिमा के बारे में बता दिया। सो किसी जैसे कोई वस्तु है, जैसे किसी ने बोल दिया शहद, तो हमको वो शहद का टेस्ट पता चल जाता है कि उसका टेस्ट कैसा रहेगा। वैसे हम भगवान की नाम महिमा करते, तो हमारे जीवा में वो टेस्ट और बढ़ना चाहिए और बढ़ना चाहिए। और हमको ऐसा मतलब हमारा पूरा जो दिनचर्या है ना, उसमें 90-80% तक हम भगवान के नाम की महिमा को समझे और संकीर्तन में बिजी रहे। इसके लिए हमको किस तरीके से उसको जानना पड़ेगा, भगवान की नाम महिमा को। भगवान की नाम की महिमा इसी तरह से ध्यान पूर्वक सुनते जाना चाहिए। नमोचार्य दास ठाकुर बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और फिर ये सुनने के बाद उसको हम अपने जब उसको ध्यान में रख के आश्रय लेते हैं, नाम जप करते जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे वास्तविक रूप में नाम प्रकट होता है। तो ये जो हम चर्चा करते हैं नाम महिमा, ये इसका उद्देश्य क्या है कि हम नाम का आश्रय किस प्रकार से लेना है, नाम जप कैसे करना है, कैसे करना है नाम जप, और नाम के प्रभाव से कैसे अनर्थ जाते हैं, और साथ ही साथ में क्या रिजल्ट होता है शुद्ध नाम का, ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रोसेस हम लोग जान रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको एफर्ट डालना है, वो आगे बताया जाए। हमको ऐसा इंडेवर डालना पड़ेगा। ये प्रेरणा के लिए है कि हम तत्पर हो जाएं, भगवान का ही नाम का अच्छे से आश्रय लें। जब हम वास्तविक रूप में नाम का आश्रय नाम जप करेंगे, तब मुझे अनर्थ नष्ट होंगे, शुद्ध नाम प्रकट होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से इनको सुनते जाना है ताकि हम समझें कि हमारी क्या वास्तविक स्थिति है, नामाभास क्या है, नामापराध क्या है, और शुद्ध नाम क्या है। तब हम उसको अच्छे से नाम का आश्रय ले सकें। तो प्रैक्टिकली तो हमको ही करना है, इंडेवर तो हमको डालना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा